मुझे अगर किसी को बताना है, समझाना है, तो मैं कोई 2-3 मेन पॉइंट में ही समझा दूंगा, है ना। जैसे अगर कोई बड़े लोगों से आप मिलते हैं, कोई कहता है कि भाई हमने ये किया वो किया, तो वो कुछ चीजें बताएंगे कि हम डॉक्टर हैं, एमडी सर्जन बताएंगे। तो उन्होंने क्या बताया, पहली बात डॉक्टर बताया, दूसरी बात बोला कि एमडी हूं, तीसरी बात बोला कि सर्जन हूं। इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि तो डॉक्टर तो है ही है, पक्की बात। दूसरी बात, एमडी है मतलब मास्टरी करी है इन्होंने, मास्टर्स किया है, बड़े डॉक्टर हैं जी ये, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तीसरी बात क्या समझ में आई, सर्जरी, सर्जन करते हैं, सर्जन यानी सर्जरी, ये काटने पीटने वाले डॉक्टर हैं, बराबर है। इसी तरीके से कोई और डॉक्टर होगा, कोई ऑर्थोपेडिक होगा, तो वो बताएगा ये हड्डियों का डॉक्टर है। तो इसी तरीके से जब मैं बताता हूँ, मैं यही समझाता हूँ कि भाई एस्ट्रोलॉजी, टैरो और न्यूमरोलॉजी, ये तीनों मुझे आते हैं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग साइंस है, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, इन तीन शब्दों के माध्यम से हम समझेंगे कि ये है क्या और ये कैसे कनेक्ट करते हैं टैरो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से। अब देखिए, छोटी सी बात यह है कि हमने अभी एनर्जीज की बात करी थी, है ना। हमने बात करी कि एनर्जी, अब ये जो एनर्जी है ना, ये सारे प्लैनेट्स की एनर्जी होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि शनि है तो शनि बड़ा, शनि जब भी आता है, शनि भारी हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि शनि की एनर्जी वो है प्रॉब्लम्स वाली, दुख वाली। उन्हें दुख दाता शनिदेव कहते हैं, कर्म फल दाता कहते हैं। मतलब अगर आप फिर भी कर्म करते जाओगे, भले ही आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ, मतलब धीरे होगा लाइफ में, शायद सक्सेस जल्दी ना मिले, लेकिन पक्का मिलेगी। ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिलेगी आप। सेकेंडली, कभी कभी आपने के देखा होगा कि कहते हैं कि भाई राहु भारी हो रहा है या राहु की महादशा चल रही है, तो राहु की अपनी एनर्जी है। तो हर एक जो प्लैनेट होता है उसकी अपनी एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जब आपकी अपनी अंदर की, आपके अपने एनर्जी के साथ वाइब्रेट करती है या आपकी एनर्जी पे हावी होती है, तो उस प्लैनेट का असर आपके ऊपर ज्यादा होने लगता है। तो ये तो होगी एनर्जी की बात। अब करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात। बिल्कुल मैं एकदम आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी और न्यूमरोलॉजी का संबंध किस तरह से आता है। अगर आपने कभी रेडियो चलाया होगा, तो रेडियो जो है ना, आपने कभी पुराने वाले रेडियो देखे हैं जिसमें ये डायल होता था मोटा सा, फिर आपने कभी वो उसको घुमाया होगा, जैसे मैंने वो देखा है, मैंने वो घुमाया है, और वो घुमा घुमा के हम देखते थे कि कहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, कहाँ वो बराबर पकड़ रहा है, चैनल पकड़ रहा है, विविध भारती आ रहा है कि और कुछ आ रहा है। और जब तक वो चैनल नहीं पकड़ता तब तक कैसे आवाज आती थी, खर्र 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 खश खश, बिल्कुल गंदी सी आवाज आती थी, है ना। तो ये ही सेम होता है कि जब आपके नंबर्स, जो आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबर्स हैं, अगर वो नंबर्स आपके अपने जिंदगी में आपके अपने साथ अलाइंड होते हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो आपको गाना सुनाई देगा, आपको अच्छी चीजें सुनाई दे, कहीं ना कहीं आप अच्छा महसूस करेंगे। और जहां वो फ्रीक्वेंसी गलत हो गई, वो न्यूमरोलॉजी की जो फ्रीक्वेंसी अगर वो चेंज हो गई, तो क्या सुनाई दे रहा था, खश खुश खश, गंदा गंदा आवाज। इसका मतलब हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही चिड़चिड़े, झगड़ालू, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ की जो फ्रीक्वेंसी हमारे नंबर्स के साथ नहीं जम रही है। और न्यूमरोलॉजर का काम क्या होता है, बस ये देखना कि ये जो फ्रीक्वेंसी का जो मिसमैच है, इसका अलाइनमेंट कैसे होगा, इसको हम किस तरह से दोबारा से अलाइन करें, ताकि ये व्यक्ति को कुछ अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मान लो पैसे में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, करियर में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, किसी और चीज में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो ये ब्लॉकेज हम कैसे हटाएं या कैसे कम करें एटलीस्ट। इस तरीके से न्यूमरोलॉजी काम करती है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो शाहरुख खान के पठान मूवी में एक ए उन्होंने बढ़ाया था। गोलमाल 5 जब आ रही थी तो गोलमाल 5 रखा था पहले उसका नाम, लेकिन 5 को हटा के FIVE 5 करा गया। और इसी तरीके से जो बाकी के मूवी स्टार्स भी है, आयुष्मान खुराना आप देखिए, उनमें कितने एन और क्या क्या RR सब डाल रखे हैं उन्होंने, है ना। तो पहले आयुष्मान खुराना का नाम नॉर्मल था, स्पेलिंग नॉर्मल थी, बाद में उन्होंने चीजें डाल दी और उसके बाद से एक अलग लेवल का स्टारडम उन्हें मिलने लगा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने नाम को अपने बर्थ नंबर के अनुसार अलाइन किया, क्योंकि हमारे नाम में भी तो एनर्जी है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अब जैसे कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि अगर 2 लोग हैं, मतलब 2 बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो न्यूमरोलॉजी तो उनका कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो उनमें कैसे चेंज आएगा,
उनमें हम कैसे पता करेंगे? लेकिन क्योंकि क्या दोनों की लाइफ सेम होगी? नहीं होती है ना। दोनों में से किसी एक की लाइफ थोड़ी अलग चलेगी और दूसरे की लाइफ थोड़ी सी अलग चलेगी। भले ही सिमिलैरिटी बहुत सारी होगी, लेकिन कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो ये डिफरेंस आता कहाँ से? ये आता है नाम से। क्योंकि नाम की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपनी एक वाइब्रेशन है, और वो जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो अलग अलग होती है। इसीलिए दोनों जुड़वा बच्चे भी, उनका संसार, उनका जिंदगी, उनकी लाइफ अलग अलग होगी, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे, और हम उन्हें एनालाइज भी कर सकते हैं।